दोस्तों, जय हिंद। आज मैं अपने उन सामाजिक कार्यकर्ताओं, भाइयों और बहनों से मुखातिब हूँ जो अपने शहर में सतत लगातार सामाजिक कार्य करते रहते हैं। अभी हाल ही में कोरोना की महामारी के दौरान जहां सभी सरकारें फेल हो चुकी थी, सरकारी तंत्र जो है असहाय सा दिखता था, हर व्यक्ति तक सरकार नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता लोग सिलेंडर, चाहे ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, चाहे घरों में राशन पहुंचाने का काम हो, आप लोग कितना काम कर रहे थे। ये सामाजिक कार्यकर्ता एक तरह से किसी भी गांव, शहर, देश की लाइफलाइन होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं खास तौर से अपने शहर मीरा भाईंदर की बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि लगभग 2 दशक हो चुके हैं ये महानगर पालिका को अस्तित्व में आए हुए। इन 20 सालों में पिछले 20 वर्षों में इस शहर में एक समुचित विकास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। हमें कुछ कंक्रीट के रोड और कुछ गार्डन बनाकर बताया जाता है कि विकास हुआ है। मैं मानता हूं कि हमारे महान नेताओं ने सेल्फी पॉइंट्स भी हमें दिए हैं, और न भूलिए कि शहर में मेट्रो भी आई है। लेकिन आप सब जानते हैं कि मेट्रो लाने में तो इन नेताओं का कोई योगदान रहा नहीं है, वो इस शहर की जनता ही लेकर आई। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। लेकिन दोस्तों, इस शहर में क्या कंक्रीट रोड और गार्डन बन जाने से विकास हो गया? ये विकास का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन जिस शहर में ना स्कूल हैं, सरकारी स्कूल नहीं है इस शहर में किसी काम के, ना एक भी सरकारी कॉलेज है, ना कोई यहाँ यूनिवर्सिटी है, सार्वजनिक शौचालय तक नहीं है, पर्याप्त पानी नहीं है पीने का, ना कोई खेल के मैदान है, ना कोई ऑडिटोरियम है, ना कोई सांस्कृतिक कला केंद्र है, ना कोई योगा केंद्र है, ना कोई समुदाय भवन है, ना सुरक्षा कैमरे लगे हैं। फिर किस विकास की बात करते हैं? जो विकास हुआ है वो ज्यादा तो यहां व्यक्तियों का हुआ है। जिन लोगों को शहर का विकास करना चाहिए था, उन लोगों ने स्वयं का विकास किया है। शुरू से लेकर आज तक के किसी भी नेता का इतिहास उठा लो, नगर सेवकों तक, कुछ तो पार्टी के छुटभइये कार्यकर्ताओं तक, सबका विकास हुआ है, लेकिन शहर का विकास नहीं हुआ है। मेरा यह कहना है कि इस विकास के लिए हम जो सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, क्या इसके लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता कि इन नेताओं को हम याद दिलाएं, इनको मजबूर करें? और ऐसा बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इन कामों में लगे भी रहे हैं, लेकिन नतीजा नहीं सामने आता। तो जैसा कि मैं पिछले 1-1.5 साल से, 1.5 या लगभग 2 साल हो चले हैं, क्योंकि कोरोना के दौरान भी मैं आप लोगों से संपर्क में रहा हूं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को मेरा एक संदेश है, अपने भाइयों को, बहनों को, कि अच्छे समाज सेवक ही अच्छे नगर सेवक बन सकते हैं। आप लोग जो पिछले 5 सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से इस शहर में निस्वार्थ और अथक समाज सेवा का कार्य करते हैं, आप स्वयं क्यों नहीं आगे आते? अभी 2022 का महानगर पालिका चुनाव आ रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप खुद आगे आइए। आप लोग राजनीति में आइए। आप अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, क्योंकि आप में समाज सेवा की भावना है, और राजनीति समाज सेवा का सबसे बड़ा मंच होता है। आप समाज सेवा करते करते जब भी किसी काम की बात आती है, कोई सरकारी तंत्र से काम कराने की बात आती है, तो आप उन लोगों के मुंह की तरफ देखते हैं जो हर चुनाव में आपके आगे झोली फैला कर आते हैं
आपकी संस्थाओं को 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 देकर वो आपके ऊपर ऐसे एहसान कर देते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। और वो जो भी पैसा देते हैं वो कहां से देते हैं? यहीं से लूट कर। जिस राजनीति में ये, जिस महानगर पालिका में ये जाते हैं, कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस महानगर पालिका में, आपके शहर की महानगर पालिका में है, ये आप जानते हैं। तो आप क्यों नहीं सामने आते? मेरा निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़कर, मेरे शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं, भाइयों बहनों, आप लोग स्वयं राजनीति में आओ। आप लोगों को लोग सपोर्ट करेंगे। इस वक्त हर राजनीतिक पार्टी से लोग कंटाल गए हैं, एकदम तंग आ चुके हैं। इस कोरोना में इन सब के सब नगर सेवकों के, इन बड़े नेताओं के चेहरे बेनकाब हुए हैं, कोई किसी के काम नहीं आया है। तो मेरे आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि एक बार आप स्वयं राजनीति में आएं, नगर सेवक बनकर महासभा में जाएं और अपने हाथों से इस शहर का विकास करें। फिर इस शहर में स्कूल भी होंगे, कॉलेज भी होंगे, यूनिवर्सिटी होगी, शौचालय होंगे। सेल्फी पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए, वो भी हम बना देंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये चाहिए, अस्पताल चाहिए, खेल के मैदान चाहिए बच्चों के लिए। वो सब करने के लिए आपको आना पड़ेगा। ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग अपने स्कूल बनाएंगे, अपने कॉलेज बनाएंगे, अपने हॉस्पिटल बनाएंगे, अपने क्लब बनाएंगे, अपने होटल बनाएंगे। खेल के मैदानों पर भी यही कब्जा कर चुके हैं। हम हमारे खेल के मैदानों पर भी, उनको भी भाड़े पर चला रहे हैं ये लोग। तो मेरे दोस्तों, फिर से निवेदन करता हूं कि आप आगे आइए और अपने शहर की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।